जिला ऊना के हरोली उपमंडल के तहत गोंदपुर जयचंद स्थित यंगमैन उद्योग प्रबंधन की ओर से 88 कामगारों को बाहर किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को उद्योग से निकाले गए कामगारों ने जिला मुख्यालय के म्यूनिसिपल पार्क से लेकर श्रम विभाग के कार्यालय तक विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं और ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में रोष रैली निकाली। इस मौके पर कामगारों ने आरोप लगाया कि श्रम विभाग उनके हितों की रक्षा करने की बजाय उद्योग प्रबंधन के इशारों पर नाच रहा है। इस मौके पर महर्षि वाल्मीकि एवं गुरु रविदास यूथ एकता महासभा, भारतीय मजदूर संघ और इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कमल सैनी ने उद्योग कामगारों के विरोध प्रदर्शन में विशेष रूप से सहभागिता की। जिला परिषद सदस्य कमल सैनी ने कहा कि उद्योग प्रबंधन की ओर से कामगारों को बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग के कामगार पिछले कुछ दिनों से उद्योग प्रबंधन के समक्ष गिड़गिड़ाते हुए अपने रोजगार बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उद्योग प्रबंधन ने उनकी एक न सुनी। इसी के चलते उद्योग के कामगारों के साथ संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया गया। दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि एवं गुरु रविदास यूथ एकता महासभा के अध्यक्ष अमित वाल्मीकि ने कहा कि इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री से भी शिकायत करने का प्रयास किया गया, लेकिन कामगारों की आवाज प्रशासन से लेकर सरकार तक दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक यंगमैन इंडस्ट्री करके उद्योग है, जिसमें पिछले दिनों लगभग 90 के करीब कामगार बिना नोटिस बिना कारण बताए निकाल दिए गए, उनको काम से बाहर कर दिया गया। और कुछ दिन मजदूर बेचारे शांतिपूर्ण ढंग से उद्योग के अंदर उद्योग मैनेजमेंट से अपनी गुहार लगाते रहे कि हमें काम पर वापस रखो, पर उस तानाशाह मैनेजमेंट ने 1% भी इन मजदूरों की सुनी नहीं। फिर अंत में मजदूरों को फिर धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। पिछले कल इन्होंने गेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और इनका धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन के लोग भी वहां पे पहुंचे, पर कल की जो वार्ता रही उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कल की वार्ता में कामगार पक्ष के लोग भी गए थे, उद्योग के प्रबंधन के लोग भी आए थे, लेबर इंस्पेक्टर भी आए थे, इंडस्ट्री विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर अंशुल धमान भी आए थे, पर अफसोस कल भी कोई हल निकल नहीं पाया। और मजदूर बेचारे सुबह से भूखे प्यासे वहां पे आस लगाए बैठे थे कि मैनेजमेंट उन्हें बुलाएगा, काम पर फिर से बुलाएगा, परंतु आज का समय दिया था 11 बजे का प्रबंधन वर्ग ने कि हम आप लोग वहां पे लेबर ऑफिस में आए, हम आपसे बात करेंगे, परंतु 11 बज चुके, अभी तक कोई ऐसा बुलावा प्रबंधन वर्ग से नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगली क्या कार्रवाई रहेगी? हम मजदूरों को लेकर जो हमारे समाज सेवी इस मुहिम में जुड़े हैं उनको लेकर जो संघर्ष को आगे करेंगे, मजदूरों का एक एक पैसा दिलवाने का भरसक प्रयास करेंगे। क्योंकि दुख की बात यह है, इन लोगों को काम से निकाल दिया गया, इन लोगों को जनवरी महीने के 15 दिन लगवाए, जनवरी महीने के 15 दिन की सैलरी दे दी जाती है, दिसंबर महीने की सैलरी अभी तक मजदूरोों के खाते में नहीं आई है। आप हिसाब लगा लो कि जिस मजदूर के खाते में इनको एक मिनिमम वेजेज नहीं दिया जाता, किसी को 8,000 रुपया मिल रहा है, किसी को 9,000 रुपया मिल रहा है, वो इंडस्ट्री कानूनों को ताक कर रख के भी चला रही है और जे 90 के करीब मजदूर बिना कारण काम से बाहर कर दिए। ये बड़ी दुख की बात है और हमारी तो प्रशासन से यही मांग है और प्रबंधन वर्ग से यही मांग है कि इन मजदूरों को फिर से काम पे लगाएं और इनको उनका रोजगार बहाल करें। कल जैसे परसों मजदूरों के फ़ोन आए थे टालीवाल में, तो मैं टालीवाल में जाके इन्होंने एक ज्ञापन दिया था महासभा को कि हमारी मांग उठाओ, कोई उठा नहीं रहा है मांग। तो हमारे बीमार में से रिंकू सहजल भी थे, तो इनके ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी मजदूरों ने महासभा को। तो कल मजदूर जितने भी थे, तो कल इन्होंने डिप्टी सीएम का रखा हुआ था टाइम, तो मैं भी इनके साथ डिप्टी सीएम से साहब से मिलने गया था। तो जो तो उनके खास नेता तो अंदर बैठ के मीटिंग करते रहे। जब हमारा टाइम आया 100 मजदूर हम भी वहीं पर थे, तो डिप्टी सीएम को मैंने अभी एक ज्ञापन दिया था यंगमैन कंपनी को, तो उन्होंने थोड़ी सी बात सुनी, उन्होंने फ़ोन मार दिया लेबर उसको कि आप जांच करो इसकी। तो दूसरी मेरी मांग थी कि आपको भी पता है मजदूर रोज़ पर रोज़ प्रति परेशान होते आए हैं आज तक। तो हमारा दूसरा जरा ज्ञापन था 18,000 की मांग की थी, वो मेरा ज्ञापन अभी भी ऑफिस में पड़ा हुआ है, 18,000 की मांग थी। और दूसरा एक कानून ऐसा लाया जाए जो कि इंडस्ट्री में पता लगे हिमाचल के कितने बंदे हैं, पंजाब के कितने हैं और बाहर के यूपी बिहार के कितने बंदे हैं। क्योंकि हमारे एक पीछे नोट्स में आया था, एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर 70% बिहार के बंदे रखे हुए हैं और 10% हिमाचल के और 20% पंजाब के रखे हुए हैं। तो हिमाचल के बंदे तो बेरोजगार घूम रहे हैं, हिमाचल की पहल होनी चाहिए, पहले हिमाचल को रोजगार दिया जाना चाहिए। जब हमने डिप्टी सीएम से ये बात रखी तो उन्होंने बात नहीं सुनी और अपनी गाड़ी में निकल गए। तो हमारा एक बगाना ब्लॉक का अध्यक्ष है नवदीप आए,
तो इनके हाथ में मेरा मैक का लगा हुआ था और उनकी सिक्योरिटी ने मैक भी छीन कर इनके पास से ले गए। तो हमने वहाँ पर ही विरोध करना कर दिया डिप्टी सीएम का। तो दूसरी बात है, जब हम धरने में बैठे तो कुछ मजदूर 55 मजदूरों की सैलरी अभी तक 9,000 रुपया है। तो लेबर ऑफिसर मेरे सामने जाते हैं, अंदर क्या करके आते हैं तो हमें तो समझ नहीं आता। मजदूर कहते हैं हमें तो कभी नहीं पूछा कि पीएफ आता है या छोटा ऐसे ही बना हुआ है या आपकी सैलरी कितनी है। तो अभी भी मजदूरों के साथ शोषण होता आ रहा है। अभी इनसे पूछा 6 साल भी 9,000 रुपये सैलरी थी, आज भी 9,000 रुपये सैलरी खड़ी हुई है और महंगाई आसमान को छू चुकी है। तो हमारी मांग सरकार से ये भी रहेगी, अगला कदम हमारा ये होगा, जितने भी इंडस्ट्री मजदूर है एक साथ होकर हम सड़कों पे उतरेंगे कि 18,000 की मांग रखेंगे। अच्छा कानून ले आ जाए, जो लेबर ऑफिसर है 90% मजदूरों की समस्या सुने, 10% इंडस्ट्री की सुने। हमारी यही बेनती है आपके माध्यम से भी कि मजदूरों का जो शोषण है वो बंद होना चाहिए। उद्योग के कामगारों का कहना है कि काम निकाले जाने के बाद उन्हें खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। हालत ये है कि दुकानदारों की ओर से उन्हें राशन उधार देने से भी इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कहने को उनका वेतन 12,500 रुपए प्रति माह निश्चित किया गया है, लेकिन उद्योग प्रबंधन द्वारा किसी को 8,000 तो किसी को 9,000 रुपए देकर काम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग भी इस पूरे मामले में आंखें मूंद कर बैठा है, जबकि कई कामगार ऐसे हैं जिनके पास उस सर्दी से बचने के लिए कपड़े खरीदने तक के पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्रम विभाग, जिला प्रशासन और सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो इस मामले को लेकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सर जी ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੋ ਬਸ ਐਸੇ ਹੋ ਵੀ 12ਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ सर 5 साल से कोई एग्रीमेंट नहीं लगा, कोई बोनस नहीं मिला, कोई दिवाली पर कोई गिफ्ट नहीं बना, ठीक है जी। और 90 बंदे बिना नोटिस के निकाल दिए गए। दिसंबर महीने का सैलरी अभी तक नहीं पड़ा और जनवरी महीने का जिसका फाइनल और फुल फाइनल कर दिया उसका सैलरी डाल दिया गया। तो ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग। वो कल लेबर इंस्पेक्टर भी आया था, हमारे भाई अमित जी और भी हमारे युवा काफ़ी आए थे। बात की तो अंदर बोल रहे हैं कि 15 दिन लगाओ। एक महीने में कैसे 15 दिन लगा लेंगे। हम बोल रहे हैं कि 8 घंटे लगाओ, पूरा महीना काम करेंगे। नहीं काम है, फैक्ट्री बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। काम बंद होगा सभी के लिए होगा। ये सभी बंदे आए, कोई ऐसा देख लो। और पानी ऐसा मिलता है वहाँ पर, सभी का ऑपरेशन हो रखा है। नहीं तो मैं रिपोर्टें दिखा दूंगा सबका। और सैलरी 9,000, 8,000, 10,000 रुपये दे रहे हैं और 12,200 रुपये वेतन है। तो ये धक्का कहाँ से चलेगा सर। यही डिमांड है कि हमको 8 घंटे ड्यूटी दे, सैलरी हमारा पूरा दे और टाइम से सैलरी दे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।